हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इसके बारे में डिटेल में रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पहले तो एक्सप्लेन करूँगा, 2-3 वीडियो रहेंगी इस चैप्टर के भी, और जो लास्ट वाला वीडियो रहेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो आप सबसे पहले आपके लिए ये क्लियर करना चाहूँगा कि साइंस के लैंग्वेज में चाहे हम इंसान हो चाहे बर्ड्स हों, सभी क्या होते हैं, एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिखा है तो केवल आप ये मत समझना कि डॉग, लायन, कैट, एलिफेंट इन्हीं सब के बारे में दिया होगा। यहाँ पर हम इंसानों के बारे में भी दिया हुआ है और अलग अलग जो हमारे आसपास में आप एनिमल्स देखोगे ना, उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम रीड करते हैं सबसे पहले, तभी आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आएगा। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals can not। यानी कि आपने पहले चैप्टर 1 में पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं बना पाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो जो अपना खाना है वो या तो प्लांट से ले लेते हैं, प्लांट को खा करके, या फिर दूसरे एनिमल्स को ही खा जाते हैं। ठीक है, कौन? एनिमल्स। तो यहाँ पर एक जो डार्क बोल्ड लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा आप रीड करना कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी कि एनिमल के अंदर जो हमारा पोषण होता है, एक तरह से आप कह लो, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हमको दिया गया है कि उसका तरीका क्या है ना, उसका हम लोग किस तरीके से हम अपने अंदर लेते हैं खाना को, कैसे हम खाते हैं। जैसे भी स्टार फिश के बारे में आप पढ़ोगे कि स्टार फिश कैसे खाना को लेता है, फिर हम लोग जो इंसान है वो कैसे खाना को लेते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे और उसके यूज़ को जानोगे। ठीक है, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। यानी कि फूड में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, केवल एक चीज़ नहीं होता है, फैट भी होता है, शुगर भी होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, जो जो चीज़ों का आपको याद है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। यानी कि जो हम खाना लेते हैं ना, उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, वो क्या है, एकदम कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बोले तो एकदम जटिल है, एकदम जुड़ा हुआ रहता है आपस में। दिस कॉम्प्लेक्स यानी कुछ इस तरीके से, देखो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया हुआ है ना, एकदम जुड़ा हुआ दिया हुआ चैन की तरह। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रोकन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ, वन सेकेंड, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि देखो, जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें बहुत सारी एनर्जी वाली चीज़ें होती है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, तो जो एनर्जी वाली चीज़ें हैं वो एकदम कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब उनको हमारे बॉडी के अंदर चाहिए एनर्जी के लिए, तो उनको छोटा छोटा अलग अलग तोड़ना पड़ता है, सिंपल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर किया ना, उस तरीके से ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम हमारा जो बॉडी है, कॉम्प्लेक्स से जब हम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी कंपोनेंट को, तो उस प्रोसेस को ही कहा जाता है डाइजेशन। ये ध्यान रखना। अब देखो, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि जो हम खाना लेते हैं तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं खाना को अपने अंदर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। यानी कि जो हमिंग बर्ड हो गया या फिर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, तो पौधों से या फिर फूल वगैरह से रस को खींचती है। सक करना यानी कि चूसना, जो रस होता है ना पौधों में, क्या बोलते हैं, फ्लावर्स वगैरह में, उसको वो अपने अंदर ले लेती हैं। उसमें जो रस रहता है उसी को ही नेक्टर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग इंसान हो गए या फिर कुछ एनिमल्स हो गए, उनको क्या होता है, वो अपने मदरस के मिल्क में रहते हैं। जैसे कि गाय का बछड़ा को आप देखोगे क्या करता है, वो दूध पीता है अपनी मम्मी का। उसके अलावा जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो एनिमल्स को एकदम स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स को वो चबाते उबाते कुछ नहीं है, निगल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्टिविटी 2.1 है ना, इसमें वही चीज़ दिया हुआ है कि जो अलग अलग तरीका होता है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि स्नैल हो गया, वो कैसा फूड लेता है और उसका मोड क्या है, यानी कि तरीका क्या है फूड करने का। तो यहाँ पर आप कुछ इस ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि सकिंग वगैरह दे दिया गया है। तो हमिंग बर्ड में आपका क्या हो जाएगा, सकिंग हो जाएगा। यहाँ पर जो हमिंग बर्ड है वो सक करता है, यानी कि रस को चूसता है। उसके अलावा चबाने वाला कौन सा है इसमें, तो आप यहाँ पर देखोगे कि चबाने वाला ये हमारा हाउस फ्लाई हो गया, ये सब तो कैप्चर कर लेते हैं। या फिर मॉस्किटो वगैरह हो गया, ये भी हमारा सक करता है। मॉस्किटो भी क्या होता है, खून चूसता है, तो ये भी सकिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मोड बताने कि वो किस तरीके से अपने खाना को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, तो जो बनेगा उसको करना, जरूरी नहीं है वाला कंप्लीट करना, फिर भी आपसे जो बनता है वो जरूर कर लेना।
हम लोग को जो अमेजिंग फैक्ट है इसके बारे में आप जानो। जो स्टार फिश होता है, आप इसको कहाँ पर देखोगे, सी वगैरह में देखोगे, नॉर्मल ये रिवर वगैरह में नहीं मिलता, ठीक है। तो स्टार फिश क्या करता है ना, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो सेल्स वगैरह होते हैं ना समुद्र में, आप देखना शैवाल रहता है एक वाइट वाइट कलर का, उसमें आपको एकदम किस टाइप से रहेगा, वो लगेगा आपको कि जिंदा नहीं है, लेकिन उसमें भी एक तरह से जान होता है, ठीक है। तो वही उसके ऊपर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो ये स्टार फिश क्या करता है कि इसका मुंह ओपन करता है, अपना मुंह, और उसके बाद इसका जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पेट है ना वही बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, यानी कि अपने मुंह से ये, यहाँ पर इसका मुंह होता है सेंटर में, इसके अंदर से ये अपना स्टमक को बाहर निकाल देता है, और फिर जो सेल होते हैं उनका जो नॉर्मल वाला मुलायम वाला एक तरह से आप कह लो जो पार्ट होता है बॉडी का, उसको ये धीरे धीरे खाता है, और फिर उसका जो स्टमक होता है वो फिर मुंह के अंदर चला जाता है और ये पैक हो जाता है। इस तरीके से स्टारफिश अपने अंदर खाना को लेता है। तो देखा आपने कितने अमेजिंग ऐसे एनिमल्स हैं हमारे आसपास जो अलग अलग तरीके से खाना को लेते हैं। अब हम लोग आते हैं कि जो इंसान है, ह्यूमन है, वो खाना को कैसे लेते हैं, उनका खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए इसे हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी कि हम लोग जो फूड होता है उसके अपने अपने मुंह से लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर यूज़ करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी? द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनल विच बिगन एट द बुकाल कैविटी एंड एंड एट द एनस, यानी कि जो हम खाना लेते हैं हमारे अंदर ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो बुकाल कैविटी से होता है। यहाँ पर हमारे मुंह को जो है ना, ये वाला पार्ट, इसे ही बुकाल कैविटी कहा जाता है। और उसका खाना जो हमने लिया है, अंदर खाया है, उसका एंड कहाँ पर होता है, तो लास्ट में ये एनस होता है, इससे वो बाहर निकल जाता है खाना जो अनडाइजेस्ट रहता है। अब ये इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे आप। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे होता है बुकाल कैविटी, उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है फूड पाइप, जिसको हम लोग इसोफेगस भी कहते हैं। फिर आता है हमारा स्टमक, पेट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है, इंडिंग इन द रेक्टम, एंड फिर 6 नंबर में हमारा एनस आता है। देखो यहाँ पर इंडिंग इन द रेक्टम बोला है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो है ना, यही लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर इंड हो जाता है, और इंडिंग पार्ट जो है ना, उसे हम रेक्टम कहते हैं, और फिर एनस यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ अब। तो ये हो गया इनके कुछ पार्ट्स हैं, मेन पार्ट। अब इनके बारे में इनका यूज़ आप पढ़ना। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पैथ, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ही लंबा चौड़ा पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत ही लंबा चौड़ा रास्ता है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। यानी कि ये जो इतने पार्ट्स हमने यहाँ पर पढ़े ना, ये एक बड़ा सा रास्ता बना लेते हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा खाना है वो किस तरीके से डाइजेस्ट होगा, किस रास्ता से डाइजेस्ट होगा, वो बताता है ये जो हमारे पार्ट्स हैं इतने सारे। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल्स, कहाँ गया, of the stomach and the small intestine, and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secreted digestive juice. The digestive juice convert complex component substance of food into simpler one। यानी क्या होता है ना कि देखो, इतने जगह से हमारा जो फूड जाएगा, यहाँ मुंह से हम लेंगे, फिर ये नीचे होते हुए, एक सेकंड दिखाता हूँ, यहाँ से आपका होते हुए जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर अंदर जो पैनक्रीज हो गया, या फिर जो भी यहाँ पर आपको और नाम दिया गया था, ये सब क्या क्या था, लीवर हो गया या फिर सेलिवरी ग्लैंड हो गया, इनके अंदर से ना एक जूस टाइप से निकलता है, ठीक है। वो जूस क्या करता है कि वो जो खाना है हमारा ना, उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, गलाता है, और फिर उसमें से जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गए, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, उनको वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके अंदर से जो जूस निकलता है वो सब। द डाइजेस्टिव कहाँ गया, हाँ ये रहा, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा ट्रैक्ट है, पूरा जो ये रास्ता है, ठीक है, उसके अलावा जो ये ग्लैंड जिनके बारे में हमने पढ़ा, पैनक्रीज वगैरह, ये सभी मिल करके पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बारे में आपको क्लास 8 में ना डायग्राम भी बनाना सीखना पड़ेगा। तो अगर अभी से आप बनाना सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो खाली टाइम रहेगा तो इसको बनाने की प्रैक्टिस जरूर करना। आगे चलते हैं, द माउथ एंड द बुकाल कैविटी। तो जो हमारा मुंह वाला पार्ट होता है ना, जो हम लोग जिसमें से खाना लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बुकाल कैविटी कहते हैं। मुख गुहिका भी इसे हिंदी में कहा जाता था, जो मैंने पढ़ा था बचपन में। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो फूड है उसको हम लोग माउथ से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, कहाँ गया,
द बॉडी इज कॉल्ड इंजेस्शन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इंजेस्शन किसे कहते हैं, तो जो खाना हम अपने मुंह से लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाना लेते हैं, तो खाना लेने की जो प्रोसेस है हमारे अंदर, उसे ही इंजेक्शन कहा जाता है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। यानी कि जो फूड है उसको हम लोग अपने दांतों से चबाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेटेड सॉकेट इन द गम, जो कि फिगर 2.3 में दिया हुआ है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। ये भी 2.3 में दिया हुआ है। यानी कि जो टूथ जो रहता है ना, वो अलग अलग सॉकेट में हमारे मसूड़ों में जमा हुआ रहता है। गम्स बोलते हैं मसूड़ों को। यहाँ पर देखो आप 2 जो हमारा 3 डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूरे टीथ के बारे में दिया है। जितने भी टीथ हैं उनका नाम भी अलग अलग होता है, क्योंकि सब जो टीथ है सभी एक तरीके से काम नहीं करते। अलग अलग टीथ अलग अलग काम करता है। कोई चबाने का काम करेगा तो कोई काटने का काम करेगा, ठीक है, कोई छीलने वगैरह का काम करेगा। इस तरीके से अलग अलग काम सभी टीथ करते हैं। अब यहाँ पर बूझो क्या परेशान है भाई, देख लेते हैं एक बार। बूझो इज फैक्सिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ। वुड यू लाइक टू मेक ए वाइल्ड गेस? we have given its approximate length on page number 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. यानी कि बूझो जो है ना, वो एकदम आश्चर्यचकित है, एकदम चौंक गया है कि इतना बड़ा जो हमारा 2 पॉइंट, देखो ये जो हमारा दिया हुआ है, इसमें इतना बड़ा आप एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये वाला एरिया, ये इतना बड़ा चीज़ कैसे हमारे बॉडी में आ सकता है, ये इस चीज़ से बूझो एकदम कंफ्यूज है। ये कितना लंबा चौड़ा है वो ये जानना चाहता है। तो इसके बारे में पेज नंबर 16 में दिया हुआ है, आप रीड करोगे आगे तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है वो लगभग 7.5 मीटर होता है। सोचो 7.5 मीटर हमारे बॉडी में किस तरीके से वहाँ पर एडजस्ट हुआ होगा। तो यही यहाँ पर हमसे बुझो कंफ्यूज था। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, इसको भी रीड कर लो। इन सबसे भी क्वेश्चन आता है कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। जो हमारे दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अभी दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो इसको भी जान लो आप। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? यानी कुछ साल पहले आपके दांत टूटे होंगे, क्या आपको याद है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर। यानी कि जो स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं ना, तो 6 से 8 साल के बीच में उनका एक बार दांत टूटता है, ठीक है। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, और उसी दांत को हम लोग मिल्क वाला टीथ कहते हैं, दूध का दांत भी कहते हैं, जो टूट जाता है। द सेकेंड टीथ सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ, और जो फिर दोबारा दांत निकलता है ना, वो परमानेंट टीथ होता है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। यानी कि जो परमानेंट दांत हमारे निकल जाता है ना, वो हमेशा ज़िंदगी भर हमारा चलेगा। बस वो क्या होगा, जब आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाओगे तभी वो दांत टूटता है, या फिर किसी अगर आपके दांत में सड़ उड़ गया था आपका दांत, या फिर कुछ दांत में बीमारी हो गई, तभी फिर वो दांत टूटेगा, नहीं तो वो लाइफ टाइम चलता है दांत। चलो अब आ जाते हैं हम लोग दांत के नेम के ऊपर। तो देखो यहाँ पर जो सामने के 4 दांत आपको दिख रहा होगा, ये मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। ये जो स्टार्टिंग के 4 दांत होते हैं, इनको इंसीजर कहा जाता है। उसके बाद ये वाला और ये वाला जो दांत होता है, देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 दांत हैं ना, इससे हम किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं। उसके बाद ये जो दांत होते हैं हमारे साइड साइड में, ये वाले और ये वाले, इनसे हम छीलने वगैरह काम करते हैं। जैसे गन्ना वगैरह आप खाओगे ना, तो इनका यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद इधर के ये जो हमारे 2 दांत हो गए, जिनको हम लोग प्रीमोलार कहते हैं, और ये 3 दांत होते हैं, ये मोलार कहा जाता है। प्रीमोलार और मोलार का लगभग एक ही काम होता है, चबाने का, अच्छे से एकदम चबाया जाता है इन सभी दांत से। तो ये हमारे कुछ दांत के पार्ट होते हैं, और इनके बारे में भी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो देखो यहाँ पर आप एक्टिविटी एक 2.2 दिया हुआ है। इसमें क्या है ना कि आपको दांत से पहले तो क्या पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि आपको एप्पल लेना है, एप्पल को काटना है, खाना है अपने दांतों से, और उसको फिर बताना है आपको कि यहाँ पर आपने जब काटा तो उसमें कौन सा दांत यूज़ किया और टोटल वहाँ पर आपने कितने दांत यूज़ किए। तो लोअर जॉ का मतलब होता है कि नीचे वाले जो आपके दांत है ना, नीचे वाले जबड़ा, उसमें से आपने कितना दांत यूज़ किया, और ऊपर वाले जबड़े से कितना दांत यूज़ किया। तो जब आप काटोगे एप्पल को ना, तो नीचे वाले से कम 2 दांत यूज़ करोगे, और ऊपर वाले से भी 2, तो टोटल 4 दांत आप यूज़ करोगे। ये सामने वाले जो 4 थे ना, उसमें से कम 2 दांत तो यूज़ हो गए। अगर बड़ा एप्पल है तो वो 4 पूरा चारों के चारों नीचे वाले भी यूज़ हो जाएंगे इंसाइजर, और ऊपर वाले भी चारों यूज़ हो जाएंगे। उसी तरीके से टीयरिंग करने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए आपने कौन सा दांत यूज़ किया, तो ये वाला दांत आप यूज़ करोगे। ये जो हमारा कैनिन है ना, कैनाइन, वो वाला दांत यूज़ किया जाता है चीरने फाड़ने के लिए। उसी तरीके से चबाने के लिए और ग्रिंडिंग करने के लिए अच्छे से ये जो लास्ट के प्री मोलार और मोलार दांत होते हैं ना, इनका यूज़ किया जाता है। तो बस उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया गया था, अगर आप फील करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन ये जरूरी है, इसको भी आप समझ लो। आवर माउथ हैज़ ए सेलिवरी ग्लैंड विथ सेक्रेटेड सेलिवा
डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। यानी कि हमारे जो माउथ होता है ना, उसके अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जिससे रस निकलता है। आप देखना एक लटका हुआ रहेगा गोल गोल ग्लैंड, उसके अंदर से धीरे धीरे रस निकलता है, जो आपके मुंह में दिन भर देखना चिपचिपा चिपचिपा रहता है ना रस, उसे ही कहा जाता है सैलिवा, जिसको हम लोग लार भी कहते हैं। हिंदी में आप घर में यूज़ करते होगे LAAR, लार। ठीक है, तो अब इसका क्या यूज़ है भाई, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा हमारे बॉडी के अंदर है तो देखो उसका यूज़ यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप क्या करो ना, 2 फनल ले लो इस तरीके से, इसमें एक नाम दे दो A, एक का नाम दे दो B। उसमें आप क्या करो कि पहले तो फनल A में, यहाँ पर जो फनल A दिया हुआ है, इसमें उबला हुआ चावल ऐसे ही डाल दो, और बी वाले में जो है ना थोड़ा सा चावल को चबा लो और उसके बाद डालो। चबाने से क्या होगा कि आपके मुंह में जो लार था, सैलिवा था, वो उस चावल में मिल जाएगा। दोनों को डाल दिया, फिर उसमें आपको पानी डालना है और उसके बाद आयोडीन डाल देना है। तो उससे क्या होगा कि आप देखोगे जो सिंपल वाला था वो ब्लू हो जाएगा, लेकिन जो हमने चबाया था वो इस तरीके से वाइट वाइट रहेगा। तो अब इसका वजह क्या है, इसका वजह ये रहता है कि जो हमारा सैलिवा है ना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप रीड करना, द सैलिवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। यानी कि जो चावल में स्टार्च होता है उसको सैलिवा जब वो मिलता है, हमारे लार से जब मिलता है, तो उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से ये इस कलर का हो गया। नहीं तो दोनों में तो हमने सेम चीज़ ही डाला था, दोनों में हमने चावल ही डाला और दोनों में हमने आयोडीन ही डाला, लेकिन एक का कलर ब्लू और एक का कलर वाइट क्यों हुआ, तो इस वजह से हुआ, सैलिवा की वजह से, लार की वजह से। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा रीड करते हैं टंग के बारे में। उसके अलावा एक यहाँ पर तीत के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो तीत के बारे में थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। ये टूथ डिके यानी दांत का सड़ जाना, इसके बारे में दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग टंग के बारे में यानी कि जीभ के बारे में पढ़ेंगे। स्वीट्स एंड टूथ डिके, यानी कि जो मिठाइयाँ आप खाते हो मीठा, उससे क्या होता है हमारे दांत में बहुत ज़्यादा सड़न हो जाता है। टूथ डिके का मतलब होता है दांत का सड़ जाना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे समझा देता हूँ। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। यानी कि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। इफ़ यू डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगेन टू लिव एंड ग्रो इन इट। यानी कि जब हम लोग कुछ खाते हैं और फिर कुल्ली वगैरह अगर अच्छे से नहीं करेंगे, माउथ को क्लीन अगर नहीं करेंगे, तब क्या होगा ना कि हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, नुकसान वाले बैक्टीरिया, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो शुगर्स होता है खाना में, जो भी जैसे मीठा वगैरह में हो गया, शक्कर वगैरह में, वो जो शुगर होता है उसको वो रिलीज़ करता है, एसिड बना देता है। ठीक है, उसके बारे में, एसिड के बारे में आप चैप्टर 5 में और डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल बस इतना ही जानो कि वो जो बैक्टीरिया है ना, वो हमारे दांत में जो मीठा मिलता है उसको एसिड बना देता है, और अपना हमारे जो दांत होते हैं साइड वाले ना, इसमें वो बीच बीच में जमा करने लगता है। फिर धीरे धीरे जब बीच में जमा करेगा तो वहाँ पर छोटा छोटा छेद होने लगता है उस एसिड की वजह से। तुरंत नहीं पता चलेगा आपको, ये धीरे धीरे कई साल लग जाते हैं उसको होने में। फिर छेद होने के बाद वो पूरा का पूरा दांत आपस में सड़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। इसीलिए हमको, और इसी दांत का सड़ने को ही टूथ डिके कहा जाता है। ठीक है, इसका जो मेन वजह यही सब है, चॉकलेट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गए, ये जो मीठी मीठी चीज़ें होती हैं ना, इससे ही वो बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर्स को एसिड में कन्वर्ट कर पाता है। तो हमको ये सब चीज़ खाना ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा खा सकते हो, उसके बाद कुल्ली वगैरह जरूर करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर हमको लास्ट में बताया गया है कि इससे बचने के लिए, दांत जो सड़ जाता है ना, उससे बचने के लिए हमको कम से कम दिन में 2 बार या तो ब्रश करना चाहिए या तो दातुन वगैरह जो होता है वो करना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बताई गई थी हमारे दांत के देखभाल के लिए। उसके अलावा हमको अपने दांत मुंह में गंदे अपने फिंगर्स को भी नहीं डालना चाहिए, बिना हाथ को धोए अपने मुंह के अंदर फिंगर नहीं डालना चाहिए, और कुछ बिना धोया हुआ गंदा सा कोई भी सामान अपने मुंह में नहीं डालना। जैसे बच्चे लोग देखना, आप आदत रहता है वो लोग मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, उससे भी दांत बहुत जल्दी सड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर टूथ के बारे में दिया हुआ था। अब हम लोग आ रहे हैं टंग के बारे में पढ़ेंगे। सम टाइम यहाँ पर कुछ हमको और दिया गया है, इसके बारे में चलो जाओ रीड कर लेते हैं। सम टाइम व्हेन यू ईट इन अ हरी, जब आप जल्दी जल्दी कभी कभी खाते हो, टॉल्क और लाफ वाइल ईटिंग, या फिर हंसते हो जोर जोर से या बात करते हो खाने के टाइम, तब क्या होता है कि आपको खांसी आता है, हिचकी वगैरह आता है। ठीक है, या फिर आपको चॉकिंग होगा, यानी कि थोड़ा सा घुटन टाइप से होगा। अब ये क्यों होता है? तो दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द वाइंड पाइप। यानी कि देखो हमारा जो सांस लेते हैं हम ना, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर दिया हो तो अच्छे से, ये वाला फोटो कहाँ गया हमारा, ये वाला, तो देखोगे आप यहाँ पर, ये जो खाना हम लिए यहाँ पर से, स्टार्टिंग में जो हमने खाना लिया, तो 2 यहाँ पर तक तो एक ही लाइन था, एक ही पाइप था, यहाँ से ये 2 पाइप में चेंज हो गया। एक जो इधर वाला पाइप जा रहा है ना, ये वाला, ये वाइंड पाइप कहलाता है, विंड पाइप भी कहते हैं। ये हमारा सांस करने लिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो भी नाक से लेंगे तो भी ये इधर से आएगा और खाना इधर चल जाता है। तो अब आप सोचोगे कि भाई खाना से जब हम लोग लेते हैं तो वो इधर कैसे नहीं आता, वो इधर ही क्यों जाता है?
तो इसका वजह ये है ना कि यहाँ पर एक थोड़ा सा मसल टाइप से चीज़ रहता है, वो जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसको पैक करता है धीरे से और खाना को हमारा नीचे भेज देता है, इस वाले पाइप से इधर भेज देता है। लेकिन जब हम लोग जोरों से बात कर करके खाएंगे या हंस हंस के खाते हैं ना, तो विंड पाइप वाला वो जो मसल रहता है वो गलती से कभी कभी खुला रह जाता है और फिर हमारा खाना इधर ही चल जाता है, विंड पाइप के अंदर चला जाता है, इस साइड आ जाता है खाना। तो जब कभी विंड पाइप में आ जाएगा तो हमको फिर खांसी होने लगेगा, घुटन टाइप से लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल हवा जाने के लिए जगह रहता है। अब खाना भी चल जाएगा तो नुकसान तो होगा ही। इसीलिए हम लोग को खाने के वक्त ज़्यादा तेज़ बात भी नहीं करना चाहिए और जोरों से हंसना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक कुछ अच्छी सी चीज़ यहाँ पर आपको दी हुई है इस वाले टॉपिक में। तो चलो एक ये भी हमारा कंप्लीट हो गया ये रहा टॉपिक। अब हम लोग टंग के बारे में आ जाते हैं और टंग के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहीं पर से स्टार्ट हुआ था। द टंग इज फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बोकाल कैविटी। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। यानी जो हमारा टंग रहता है वो बोकाल कैविटी में ही अटैच रहता है और सामने से एकदम फ्री दिखता है आपको, यानी कि अलग से दिखेगा, अंदर से वो अटैच रहता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? We use our tongue for talking, decide its mix saliva with the food during chewing and helps in swallowing food। यानी कि हमको ये जो टंग होता है बात करने में तो हेल्प करता ही है। देखना आप कभी मैं जैसे बोल रहा हूँ भी ना तो मेरा टंग हिल रहा है, उससे अगर मेरा टंग ना हिले तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा अच्छे से। उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं तो जो सैलिवा होता है, लार होता है, तो ये टंग क्या करता है ना, उस लार को हमारे खाना में अच्छे से मिक्स कर देता है ताकि हम उसको अच्छे से निगल सकें, हमारे गले के अंदर उसको अच्छे से उतार सकें। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और इसका सबसे मेन काम क्या होता है कि जो टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे, इसके अंदर मतलब कि जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमको तीता लगता है, मीठा लगता है, तो वो पता कैसे चलता है? हमारे टंग के अंदर छोटा छोटा छेद होता है जिसको टेस्ट बर्ड कहा जाता है। उसी की वजह से हमको खट्टा, मीठा है ना, कड़वा जो भी है वो पता चल जाता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा टेस्ट बर्ड, यानी कि मीठा वाला टेस्ट बर्ड हो गया, तीता वाला टेस्ट बर्ड, वो हमारे जीवान में, हमारे टंग में कहाँ पर है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ पार्ट्स हमको दिए गए हैं, रीजन ऑफ द टंग ऑफ डिफरेंट टेस्ट। यहाँ पर एक टेस्ट का पार्ट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो अब इसमें से मीठा वाला कौन सा है, तीता वाला कौन सा है ना, कड़वा वाला कौन सा है, ये सब हमको क्या करना है, एक्टिविटी करके पता करना है। तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है ना कि आप सॉल्यूशन बना लो, शुगर लो, शक्कर पानी मिला करके एक रख लो साइड में, उसके अलावा नमक मिला करके एक पानी में रख लो साइड में, और उसके अलावा फिर एक तीसरा नंबर में लेमन का जूस यानी कि खट्टा के लिए नींबू का पानी बना लो, और फिर चौथा नंबर में या तो नमक बोल रहा हूँ, क्रश नीम यानी कि नीम का काढ़ा टाइप से पानी बना लो, या फिर जो बिटर गार्ड होता है यानी कि करेला होता है ना, उसको एक मिक्स करके उसका रस निकाल लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। अब अपने दोस्त का आँख को पैक कर लो, आँख पैक कर लो मतलब कि आँख में पट्टी वगैरह बांध दो, क्लासमेट का। अभी तो आप घर में हो, लॉकडाउन है, तो आप अपने घर में किसी भी अपने भाई बहन का या फिर पेरेंट्स में आप जो भी होंगे उनके आँख में पट्टी बांधिए और फिर उनके मुंह में ये धीरे धीरे करके, ये शुगर सॉल्यूशन हो गया, फिर एक बार कॉमन सेल का सॉल्यूशन हो गया, ये डालिए। डालना कैसे है, तो एक लकड़ी का, जो हम लोग दांत साफ करने के लिए एक लकड़ी यूज़ करते हैं ना, वो ले लो, या फिर अगर वो नहीं है तो झाड़ू का तिनका वगैरह अच्छे से साफ कर लेना, धो लेना, और फिर उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा उसको डालना पानी में, वो वाला जो भी आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया उसमें डालना डंटी को, और फिर उससे फिर आप जीभान में रखना। तो उससे आपको क्या होगा ना, सामने वाला बता पाएगा कि मेरे इस एरिया में यहाँ पर आपको मीठा फील हुआ या फिर कड़वा फील हुआ, वो आपको बताएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक्टिविटी दिया गया है और उस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारे जीभान में मीठा हो गया, कड़वा हो गया, इसका कहाँ पर बर्ड बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा टंग का मेन फंक्शन। टंग के बारे में जान के 2-3 काम टंग के बारे में दिया हुआ था। अब देखो द फूड पाइप, जिसको हम लोग एसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो खाना अंदर जाता है ना, वही फूड पाइप होता है, एसोफेगस। अब क्या है कि द swallowed फूड पास इनटू द फूड पाइप। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, कहाँ गया, इस साइड है, एंड द चेस्ट। यानी कि जो फूड पाइप होता है वो हमारे गर्दन से, गले से उतरते हुए चेस्ट तक रहता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड जो होता है वो धीरे धीरे करके हमारे गर्दन से नीचे उतरता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है वो एकदम नीचे की तरफ जाता है। फिगर 2.7 में आप देखना, 2.7 कौन सा फिगर हमारा, ये वाला देखो। यहाँ पर फूड जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है एसोफेगस से, और फिर वो स्टमक में जा रहा है खाना हमारा। उसके बाद कहाँ गया, ये रहा। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई अवर स्टमक एंड इज वॉमिट आउट। Recall the instant when you vomited after eating and think of the reason for it। यानी कि जब हमारा
जो खाना है जब वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, कई बार स्टमक जो हमारा पेट है ना वो कई खाना को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम उसको फिर हमको क्या करना पड़ जाता है, उल्टी करना पड़ जाता है, वॉमिटिंग करना पड़ जाता है। तो आपको यहीं पर बोला जा रहा है कि वॉमिटिंग का आप पता लगाओ कि आखिर वजह क्या होता है। तो उसके बहुत सारे वजह है। पहला सिंपल वजह कि आपके पेट में एसिडिटी हो गया है, तो उससे वजह से भी वॉमिटिंग होता है। उसके अलावा अगर आपने एकदम एक्स्ट्रा खा लिया, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो भी एसिडिटी होता है, और एसिडिटी से फिर आपको वॉमिटिंग होगा। तो बहुत सारे यहाँ पर वजह होते हैं वॉमिटिंग के। अब आते हैं हम लोग स्टमक के बारे में, और स्टमक के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द स्टमक इज़ ए थिक वॉल बैग। स्टमक जो होता है एक मोटा सा बैग की तरह होता है। इट शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे, और ये जे की शेप में आपको दिखेगा। यहाँ पर जो स्टमक होगा ना, देखो आप यहाँ पर स्टमक आपको दिख रहा है अंदर में, वो उसके बारे में और डिटेल में बढ़ाऊंगा अभी मैं। फिलहाल आप इस तरीके देखो, ये जे के शेप में होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप से ये खाना को लेता है अपने अंदर, इंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, यानी कि एक साइड से तो वो फूड पाइप से कनेक्ट होता है और दूसरे साइड से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेटेड म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, यानी कि इसके अंदर से एक लचीला सा म्यूकस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और जो कि क्या करता है, खाना को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। उसके अलावा जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट भी करता है, चिपचिपा रहता है, क्योंकि द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विथ कहा गया अलॉन्ग विथ द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, यानी कि जो एसिड वगैरह में बनेंगे ना स्टमक के अंदर, वो बैक्टीरिया वगैरह का सफाया कर देते हैं। हमारे खाना के साथ जो बैक्टीरिया अंदर चल जाता है उसको साफ कर देते हैं, और फिर वो जो खाना रहता है उसको हम आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और जो डाइजेस्टिव जूस वो निकलता है वो क्या करता है, तो जो हमारे प्रोटीन वगैरह हो गए या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, मेन तो प्रोटीन को ही, जो वहाँ पर स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस रहता है ना, वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे बॉडी को फिर वो ब्लड के थ्रू मिलता है प्रोटीन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ना आप स्टमक के बारे में एक मज़ेदार कहानी सुन लो। क्या हुआ था कि स्टमक डिस्कवर कब हुआ, कोई भी चीज़ जो है वो कभी ना कभी तो डिस्कवर हुआ ही होगा। तो 1882 में क्या, सॉरी 1882 बोल रहा हूँ, 1822 में क्या हुआ कि एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस। ठीक है। एलेक्सिस को गोली लग जाता है, सही कहानी है, झूठ कहानी नहीं है। तो एलेक्सिस को गोली लग जाता है, तो वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाम था बीमॉन्ट, यहाँ पर आपको देखो विलियम बीमॉन्ट दिया हुआ है ना, यही वो डॉक्टर का नाम था। तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर पहले तो उसका इलाज करता है, लेकिन डॉक्टर से क्या होता है ना, गलती कह लो, या फिर उस ज़माने में उतना ज़्यादा क्या कह सकते हो आप, क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न टाइम नहीं था उस ज़माने में उतना अच्छे से इलाज नहीं हो पाता था। तो डॉक्टर उसका जान तो बचा लेता है एलेक्सिस का, लेकिन वो जो छेद होता है गोली लगने से, यहाँ पर देखना वो छेद हो गया था, ये जो दिया हुआ है ना ये छेद है, तो इस छेद को वो डॉक्टर नहीं भर पाते हैं। तो उसका जान तो बच गया, तो वो खाना वगैरह तो खाएगा ही। तो जब वो खाना वगैरह खाता था तो छेद से डॉक्टर क्या करता था ना, देखता था अंदर, उसको मौका मिल गया कि अंदर शरीर के अंदर आखिर होता क्या है देखने का। तो डॉक्टर ने ये देखा कि जो स्टमक है उसके अंदर एक रस निकलता है, और वही खाना को क्या करता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। और स्टमक नीचे में तभी खुलता है जब उसमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा खाना। उसके बाद फिर यहाँ पर पाइप एक पैक रहता है, ये जो एरिया है हमारा ना, यहाँ पर ये पैक रहता है, और जब खाना अच्छे से इधर डाइजेस्ट हो जाता है, यहाँ पर का काम कंप्लीट हो जाता है, तब ये एरिया खुलता है, और फिर खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके पहुँच जाता है। इस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा डिस्कवरी किया था, एक गलती से ये डिस्कवर हो गया, सोच लो, यानी गोली लगा उसके बाद ऐसा डिस्कवरी हो गया। तो ये कभी कभी बुरी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ें में मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये बड़ा सा था, इतना बड़ा रीड करने से टाइम वेस्ट होगा, मैंने सिंपल जो लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि वो हुआ क्या था एक्चुअल में वहाँ पर। अब हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है ना, सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कि दो, एक यहाँ पर दो आपको दिया हुआ इंटेस्टाइन, एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है, लेकिन एक्चुअल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो बड़ा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पतला सुतला रहता है, इसीलिए उसको हम लोग स्मॉल बोलते हैं। देखो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ये एकदम मुड़ा चूड़ा रहता है और 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रीज बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेटेड जूस, यानी कि इसके अंदर जो रस होते हैं, मेन देखो हमारे बॉडी के अंदर ना खाना को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एसिड की है ना, रस वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर लीवर के अंदर से रस आता है, पैनक्रीज के अंदर से रस बोले तो यही सेक्रेशंस वगैरह ये आते हैं। इसके अलावा इसके जो वॉल होते हैं वो भी बहुत सारे जूस टाइप से रस जो है वो निकालते हैं अपने अंदर से। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड।
लीवर क्या होता है, एक ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में जो हमारे पेट के राइट साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, ये ध्यान रखना कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी में कौन सा है, तो लीवर है। इट सेक्रेट बाइल जूस, और इसके अंदर से बाइल नाम का एक जूस निकलता है, दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, यानी कि ये एक थैली की तरह रचना में जा करके जमा हो जाता है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और जो बाइल होता है वो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पर आपको प्रोटीन का बताया था मैंने ना, कि यहाँ पर से जो जूस निकला वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में करता है कन्वर्ट, उसी तरीके से यहाँ पर जो बाइल निकला, बाइल भी एक तरह का जूसी है, वो फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। द पेनक्रीज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, यानी कि जो पेनक्रीज होता है वो भी एक बड़ा सा ही ग्लैंड है, वो क्रीम कलर का होता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है, लीवर होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपको साफ साफ दे दिया गया था। द पेनक्रीज जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि ये जो पेनक्रीज होता है इसमें से जो रस निकलता है, ये प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सभी को मिला जुला करके सेपरेट करता है और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद जब वहाँ पर जो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है फूड जो है डाइजेस्ट होने के बाद वो लोअर पार्ट में आ जाता है, नीचे वाले पार्ट में आ जाता है। वहाँ पर क्या होता है ना कि द इंटेस्टिनियल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। यानी देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे बॉडी को तो अब प्रोटीन वगैरह चाहिए तो वो किसी लिक्विड के फॉर्म में ही जाएगा, तो जो शुगर हो गया यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया वो शुगर के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, फैटिक एसिड बन जाता है और फिर हमारे बॉडी में चला जाता है। उसी तरीके जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो एमिनो एसिड बन जाते हैं, और ये सब कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा काम होता है खाना का डाइजेस्ट होने का, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन एक और आता है कि बताइए जो खाना है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर दिया हुआ है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डाइजेस्ट हो गया फूड वो फिर क्या होता है, उसमें से जो एनर्जी निकला वो ब्लड के वेसल से, हमारे खून से हमारे बॉडी के सभी पार्ट में पहुंच जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दे आर कॉल्ड विल्ली, यानी कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें आपको फिंगर की तरह दिखेगा बहुत सारा फिंगर लाइक आउटग्रोथ, यही विल्ली कहलाता है। विल्ली का काम क्या होता है ना कि वो खाना को, बहुत ज़्यादा जो खाना बचा हुआ है उसके लिए वो जगह बनाता है। द विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को क्या करता है, बड़ा कर देता है, बढ़ा देता है। ईच विल्लस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस, द surface of the villi absorb the digested food material, the absorbed substance are transported via the blood vessels। वही चीज़ दिया हुआ जो मैंने आपको समझाया ना कि जो यहाँ पर खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ वो फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ दिया हुआ है, प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्या था, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं यहाँ पर से। बॉडी कहाँ की, ये वाला, द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाई द बॉडी, यानी कि वही फिर हमारा जो ब्लड गया वो प्रोटीन वगैरह बनाता है। एक सेकेंड, ट्रेन को जाने देते हैं। ट्रेन चल गया। अब देखो यही जो प्रोटीन वगैरह बना ना हमारे ब्लड के थ्रू जो हमारे ग्लूकोज गया था उससे जो प्रोटीन मीन बना उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। हमारे बॉडी को जो भी प्रोटीन वगैरह की जरूरत होता है उसका बनना। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब है ना इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो फूड अब इसके बाद भी बच जाता है। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड का डाइजेशन हो गया, वो उसका एनर्जी जितना था वो हमने निकाल लिया, फिर भी कुछ कुछ बचा रहता है, उसमें नमक वगैरह बचा ही रहता है। तो इसके बाद अब जो फूड बचा वो हमारा कहाँ चला जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज जो इंटेस्टाइन है उसका देखो क्या काम है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ ए वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थोड़ा सा चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है स्मॉल वाले से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और ये 1.5 मीटर का होता है, वो 7.5 था।
इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सैल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और इसका काम क्या है कि वाटर और सैल्ट को, जो खाना अभी बचा हुआ था लास्ट में ना, उसमें से वाटर और सैल्ट को ये अपने अंदर ले लेता है, निकाल देता है। द रिमेनिंग वेस्टेड, अब देखो जो वेस्ट बच गया है, पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर अ सेमी सॉलिड फेसेस, यानी कि जो भी अब गंदगी बच गया है वो लास्ट में रेक्टम के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर फिर गंदगी बन जाता है। गंदगी बोलो तो टॉयलेट वगैरह बन करके वहाँ पर रुक जाता है। और जब फेकल है वो फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे एनस से बाहर निकल जाता है। और यही हमारी गंदगी का जो बाहर निकलना है, खाना का, गंदा खाना जो खत्म हो गया, पूरा खेल खत्म जिसे खाने का, वो जब बाहर निकलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। अब आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट होता है। अब देखो वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर जो हमारा 2.3 रहेगा और 2.4 उसको कवर कर लेंगे। और थर्ड नंबर का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पूरा डिटेल में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा, यानी कि नोट्स आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।